संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाए, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत मत सारा ही सारा बेस करता है सुरत पे और शब्द पे। जाग गया तब सोना क्या रे, ध्यान अति सूक्ष्म है। ध्यान को पकड़ता है मन। अब सुन लो ध्यान से। मन सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ध्यान सूक्ष्म अति सूक्ष्म। मन पकड़ता है ध्यान को, ये माया ये काया पकड़ती है श्वास को, क्योंकि नासिका लगी हुई है आत्मा के, इसके माया के काया के, ये श्वासों को बांध रखा है। ध्यान को पकड़ के मन चलाता है, चल खेत में तेरा खेत कमाई कर, चलो जी। ध्यान मन कहता है चल दुकान पे कमाई करनी है, चलो जी करो। यानी सूरत की शक्ति को दोनों ने पकड़ लिया। नृत्य को पकड़ लिया माया रूपी काया ने, ये काया बैठी हमारी, श्वास इसने पकड़ रखे हैं। सुरती को पकड़ लिया ध्यान ने, इसने मन ने। दोनों को मिलने देते नहीं ये। जब दोनों नहीं मिलेंगे तो फिर शक्ति का प्रकटीकरण भी नहीं होगा। दृष्टांत लो के पिंड में अच्छे से ले लो। बिजली का एक स्विच है, उसमें ठंडा तार गर्म तार, एक तो बिजली की धारा आ रही है, फेस बोलते हैं उसको, एक अर्थ का तार। सही पूछोगे, अब सुन लो तुम। बिजली की तार को धारा को समझो मन, अर्थ मैंने धरती, ये माया है, समझ लो। बिजली तो आकाश मार्ग से आ रही है तारों से, ये मन आ रहा है।
एक स्विच में दोनों जोड़ दिए गए। अर्थ मैंने जमीन, जमीन का अर्थ लिया गया है। अर्थ का अंग्रेजी शब्द अर्थ, अर्थ मैंने जमीन। सुनो ध्यान से, अब एक तार को पीछे निकाल दो, चाहे तो अर्थ वाले तार को पीछे कर दो स्विच में से, चाहे फेस वाले को पीछे कर दो, बल्ब नहीं जलेगा, मोटर नहीं चलेगी। क्या करो, दोनों को अच्छे से लगाओ, बल्ब भी जलेगा, मोटर भी चलेगी। क्या है ये पिंड में है, जगत में है, मन और माया मिलके ही तो रचना कर रहे सारे संसार की। अब ले लो इसको सुरती नृत्य पे, जब ऊपर चलेंगे निकलने का मार्ग रास्ता आएगा तो मन माया के परे सुरती नृत्य की शक्तियां एकत्रित होंगी। कहाँ? अष्टकवल दल पे। इस शरीर से बाहर क्या शरीर? माया। सुनना है, सुनो ध्यान से, अष्टकवल दल पे माया नहीं जा रही अभी, काया तो नीचे रह गई। अब मन कहता है मैं देख लूंगा, चिंता ना कर, अभी तो मेरी रेंज में ही। जहां ध्यान लगा जा रहा है वहीं मन आ रहा है। मन कहता है इसका ध्यान नहीं टिकने दूंगा। सुनना है, सुनो ध्यान से। पढ़ने वाले बच्चों को, शिक्षित वर्ग को, सबको पता है एक उत्तल लेंस होता है, नीचे कागज है और लेंस को सूर्य की किरणों के सामने कंसंट्रेटेड कर दो कागज पे, कागज में अग्नि प्रकट हो जाएगी। और उसको हिलाते रहो, शीशे को, उत्तल लेंस को हिलाते रहो, अग्नि नहीं लगेगी, ज्योति प्रकट नहीं होगी। जब तक सुरती नृत्य हिलती रहेगी मन के द्वारा, बस चलचित्र में चित्र नहीं अटकेंगे। कैसे होंगे? सुनना है। कई बार हम फॉरवर्ड करते हैं सीडी को या किसी भी, आजकल तो मोबाइल में फंक्शन आ गए, टीवी लगा लो, टेलीविजन पे हम कोई सीडी चलाते हैं और फॉरवर्ड लगा देते हैं, अच्छे से फॉरवर्ड कर देते हैं, चित्र फटाफट भागते रहते हैं, दिखता कुछ नहीं है। ऐसे ही सुरती नृत्य पे चित्र दिखता कुछ नहीं है, भाग रहे हैं। जब ठहरेगा, जब मन अनुपस्थित हो जाएगा, तुरंत प्रकटीकरण होगा, तुरंत। लेकिन ये ऐसा नहीं है। और सुनना है, बड़ी बात सुननी है, बड़ी सुन लो। 6 घंटे अभ्यास किया कि साधक ने लगातार 6 महीने किया। अनुभव की बात बता रहा हूं तुमको, बड़ी बात है ये, सुनने की है। और मालिक की दया हुई उस पे, सब कुछ हुआ, ध्यान भी ठहरा, प्राप्ति भी हुई, प्रवेशी भी हो गई, सब हो गया। 10 दिन के बाद कोई घटना घटी घर में, घाटा हुआ, कोई मौत हुई या कोई भी कारण हुआ, झगड़ा घर में हो गया, ध्यान साधना नहीं कर पाया, 8-10 दिन ब्रेक लग गया बीच में। और साधक यूँ सोच लेना कि 1 मिनट में ध्यान करते हुए प्रोग्राम बनना चाहिए, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। क्या? सुनना है, समुद्र की लहरें चल रही हैं लगातार, 1 सेकंड लहरें रुकी, चेहरा ज्यों का त्यों दिखा, लेकिन लहरें फिर आ रही हैं, फिर चेहरा धुंधला हो गया। ये है मन की लहरें। फिर वहीं आ गई सुरती, ये क्या हुआ? फिर वही अभ्यास,
और केवल अभ्यास से भी कुछ नहीं होना। बताऊं कैसे, क्यों नहीं होना? आत्मा सचमुच में परमात्मा को चाहती तो है, लेकिन मन की शक्ति जिस घट में तेज है, ज्यादा प्रभावशाली है मन। ध्यान से सुनो, संत मत में, गुरु मत में क्या कहा जाता है? भाई मन को गुरु के अधीन कर दे, मन को गुरु के अधीन कर दे। क्यों? एकदम से नहीं होना अधीन, एक एक मिनट कर दे, दो दो मिनट कर दे। कैसे? क्रोध आ रहा किसी में, ध्यान से सुन लो, पहले अभ्यास बताता हूं तुमको मैं। एक एक बात पे क्रोध आता है किसी साधक को। छोटी छोटी बात पे वो झगड़ा पत्नी से करता, बच्चों से करता है, बाजार में करता है, कहीं भी कर लेता है, उबाल पूरा आता है उसमें। अब क्या है, वो गुरु का शिष्य भी है। सुनो ध्यान से, वो दबता है गुरु से। क्यों? गुरु को महत्वपूर्ण मानता है, वो अपने से बड़ा मानता है, मान सम्मान देता है, पिता से भी बड़ा मानता है वो। सुनो ध्यान से, जिस बात से वो बाजार में या समाज में चिढ़ता है, वही बात गुरु बोलेगा उसको। वो कुल मुला के रह जाएगा। अब जवाब क्या दूं? अब बदला तो मैं लू नहीं सकता, जो समाज में जवाब देता हूं या तो मैं दे ही नहीं सकता। ध्यान देना, अटपटा लगेगा। क्रोध भीतर आके घूम घाम के निकल जाएगा, 10-20 मिनट में दाएं बाएं शांति होगा। फिर वो क्या कह रखा है? मन गुरु को दे दे। अब दिया जा रहा है, वहां नहीं दिया जा रहा था, समाज में नहीं दे सकते हम कभी भी, मतलब बराबरी होती है हर समय। फिर क्या है? फिर विचार आएगा कि तूने कह तो रखा है, गुरुजी कितनी डांट मारी हो, मैं तो आपका अधीन आ लिया, सेवा आपकी करूंगा। गुरु धीरे धीरे कहेगा, इस मन को धीरे धीरे, जितनी तीव्रता है ना, इसकी तीव्रता को कम कर। यहां से अभ्यास शुरू होगा। जरा देखना, जो मन ध्यान में टिकने नहीं दे रहा था, जब गुरु के अर्पित हो गया, गुरु को सिर पर रख के चल पड़ा शिष्य, फिर वह ध्यान में डिस्टरबेंस कम करेगा मन। नहीं सुनना, दोबारा सुन लो। जब सहन शक्ति गुरु ने बढ़ा दी उसमें, तो वो सहन शक्ति फिर परिवार में जाएगी, वहाँ भी सहन करेगा, समाज में भी करेगा, स्थायित्व तो आएगा, बदला बदला समझेगा अपने आप को। ये उसकी भक्ति की तरक्की में निशानी है। फिर वहाँ से स्टार्ट होगी कार्य, क्योंकि मन की हलचल जबरदस्त है। हम कितना ही कहले मर गया, मन नहीं मरता कभी। पक्की बात है, आखिरी श्वास तक का खेल है। तो करना क्या पड़ेगा? मन को गुरु के अर्पित करना पड़ेगा। हे मालिक, हे गुरु जी, इस मन को पकड़ लो, मुझे नहीं पता, मैं इसने दुखी बहुत कर दिया, चंचलता बहुत है इसमें। लोभ मिनट में उठा के ले आवे, मिनट में क्रोध ले आवे, बदले की भावना सेकंड में ले आवे। और निंदा कह रखी संत मत में कि निंदा तो सबसे बुरी वस्तु। मेरे से निंदा भी होने लगी, कह रहा वो। जब गुरु से निवेदन करेगा ध्यान में बैठ के, तो उसका इलाज शुरू हो जाएगा। बताऊं क्यों? बाहरी दवाई काम नहीं करती मन पे। अष्टांग योगी, हठ योगी बहुत आए, भूखे भी मरे 40-40 दिन तक, प्यासे भी मरे, व्रत भी किए, शरीर को खड़ा खड़ा एक पैर पे रखा, मन नहीं मरता वहां। क्योंकि मन तो सूक्ष्म है, काया स्थूल में है। काया के कामों से तो मन पे कोई असर ही नहीं है। बाहरी दवाई नहीं करेगी काम। क्या काम करेगी? गुरु के प्रति समर्पण,
गुरु के प्रति सेवा और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानना, तब मन में समझ में आएगी कि ये करना ही पड़ेगा। तब मन में जो क्रोध आता है ना, फटाफट आता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ में क्या आएगी? सूझ आएगी। साथ में गलती नहीं करना, नहीं करना। सुनना है, पहले ध्यान से सुनो। पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते थे पहले वो कि उस सामने वाली को चिड़कन होती थी बहुत जबरदस्त। पति के मन में वो प्रश्न आ गया, वो वचन आ रहा है जबान पे कि इसने इतनी बोल दी, तू भी बोल दे वही बात। 4 गुना झगड़ा होना उस बात से। जबान पे आके रोक जाएगा उस बात को। नहीं कहना चाहिए, क्या फायदा है? बराबरी क्यों कर रहा है? नहीं कर रही ना, नेगेटिव में, नकारात्मक में गाली गलौज का जवाब गाली से क्यों देंगे हम? क्या आएगी? ये सूझ आ रही है। यही सूझ है सुरती की, आत्मा की, विवेक की। ये धीरे धीरे अभ्यास होगा इसका। सुनना है, भक्ति तत्व तो गुरु ने दे दिया, उसको प्राप्त भी तो करना है। प्राप्ति के मार्ग में ये बाधाएं हैं सारी की सारी। अपने मन की शक्ति को ऊर्जा देना, बढ़ाना, फंस गया फिर तो। मन की शक्ति को कमजोर करना है। सुनना, पहले ध्यान से सुन लो। जो बच्चा स्कूल में अध्यापक की आज्ञा का पालन करते करते 2 वर्ष हो गए, वह घर में भी करने लगेगा, समाज में भी करेगा। जो स्कूल में ही आज्ञा पालन नहीं कर रहा बच्चा, फिर घर में तो कर ही नहीं सकता, न समाज में करेगा। सीधी सी बात है। तो क्या थी नृत्य? क्या है सुरती? सुरती पे मन का कब्जा रहता है, ध्यान पे कब्जा मन का रहता है, हर समय रहता है। तो भेद मिलने मात्र से तरक्की नहीं होनी है। तरक्की बता रहे हैं हम, घिसा देंगे अपने मन को गुरु की सेवा में, अपनी नहीं चलाएंगे। वहां पे गुरु देखता बहुत आगे की, शिष्य देखता है सामने की, आज की, कल की, और बहुत दूर की देख रहा है, 100 वर्ष आगे की देख रहा है। क्या करना चाहिए? समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो, बस अपनी ना चलाओ। वहाँ पे उसकी आज्ञा को सर्वोपरि मान के चलो। क्या होगा? मन की तीव्रता थी, वो कमज़ोर होने लग रही है अब, कि मैं नहीं चलाऊंगा। कमज़ोर होने जा रहा मन। जो जो मन की शक्ति कमज़ोर होगी, त्यों तो भक्ति मार्ग में तरक्की होगी। बहुत ऊंची है संतों की वाणी। जाग गया तब सोना क्या रे, जग गया। आत्मज्ञान मार्ग में सुरती जग गई। हीरे इकट्ठे करने की युक्ति आ गई, फिर पत्थर भी क्यों साथ ला रहा घर में, बता दे। कमरा एक है, ध्यान से सुन लो। कमरा एक है, मिट्टी का भर ले, कीमत 200 रुपये है, 1 ट्राली मिट्टी ढोने की, बस कमरा फुल। कमरे में डाल दी गेहूं, 15, 20, 25 हजार की कीमत की गेहूं आ गई। अब आ रही है चांदी ट्राली, बहुत कीमती। क्या करो? उस कमरे को खाली करो पहले, तब सामान आएगा अंदर। फिर है सोना, बहुत कीमती है। कमरा तो वही है। सोचो पहले, देखो, जब तक गेहूं का कमरा भरा है और सोने की ट्राली इतनी वजन की आपके पास आ रही है, कमरा एक, तो बोलो क्या करोगे? पहले वाले सामान को बाहर निकालेंगे हम। कमरा खाली होगा तभी तो सामान आएगा भीतर। कर्म कांड के द्वारा हृदय रूपी कमरा भरा हुआ था।
सत्य भक्ति, सत्य लोक की भक्ति की सामग्री कहाँ आएगी? उसी कमरे में आनी हो तो सुनना है। एक गिलास भरा हुआ है पानी का, किसी ने अमृत दे दिया, अमृत ले भाई आधा गिलास अमृत दे रहा हूं, बर्तन केवल एक, वो भरा गिलास पानी का। अगर हम उसमें डलवाएंगे तो सारा का सारा अमृत बाहर बिखरता बिखरता जाएगा। क्यों? जिस बर्तन में डलवाना था वो तो फुल है, या तो वो खाली कर तो वस्तु डलेगी। ऊपर से डालेंगे वो बाहर गिरेंगे, सारा का सारा वस्तु अंदर नहीं गई। अर्थात बाहरी ऐसार वस्तुओं के द्वारा कमरा भरा हुआ था हृदय का, सत्य भक्ति कैसे समाएगी? ऐसार को छोड़ना पड़ेगा। जब सार वस्तु अंदर रखेंगे हम, तब सार वस्तु क्या है? प्रथम तो गुरु की आज्ञा है, भक्ति तो बाद में शुरू होगी। गुरु की आज्ञा क्या है? भाई ये ऐसार वस्तु में इनको छोड़ दो, ये सार वस्तु ग्रहण करो। वो मानने लग गया, फिर क्रियात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। अब धीरे धीरे हो रहा है, वही हो जाएगा जो उसको मिलना है, वो मिलेगा उसको। लेकिन जब आज्ञा नहीं मानेगा तो फिर नहीं मिलेगा। उसका कारण भी सुनो तुम। गुरु कर्मकांडी नहीं है, शब्द अभ्यासी है, वो लगातार चलता उसका कार्यक्रम। उसके मुख से तो निकली हुई बात भी जबरदस्त होती है। शब्द बोल जाता है, और शब्द खुद मालिक है, खुदा है, ये रब है, खुद ही है। संत की वाणी नहीं टले, टल जाए अंड ब्रह्मांड, कबीर साहिब कहते उसकी वाणी नहीं टलेगी। सूर्य निकलना छोड़ दे, हो सकता है उसकी वाणी नहीं टलती कभी। इसीलिए गुरु के सामने दीनता, अक्षमा, धैर्य, समर्पण ये चाहिए है, तब शब्द की भक्ति शुरू होगी। इससे पहले शब्द की भक्ति शुरू नहीं होनी, क्योंकि वहां गुरु खड़ा सामने। उससे क्या छुपाएंगे हम? नहीं छुपा सकते उससे कुछ नहीं। तो जाग गया तब सोना क्या रे? जब पता लग गया तेरे कमरे में पीतल भरा था 20 बोरी सोने की, एक ईंट आई है, एक ईंट बहुत कीमती है, लाखों रुपए की है, वो निकाल पीतल को बाहर। ये संसार की पूजा पाठ, संसारे कर्म कांड, झूठे मंत्र तंत्र सारे निकाल दे बाहर, निकाल दे एक झटके में। फैसला करना पड़ेगा, सुनना है। सुनो पहले, भारतवर्ष पाकिस्तान कभी इकट्ठे थे, सबको मालूम है। बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हुआ। हुआ क्या? मौका दे दिया गया, जो हिंदुस्तान में आना चाहता है यहाँ आके बस जाए, जो जाना चाहता है पाकिस्तान में वो चला जाए, ये मौका दिया गया था। अब तुम्हें सोच लो, जो गांव छोड़ के भागेगा वो अपना नातेदार भी नहीं रहा, अपना मित्र भी नहीं रहा, तो लोग क्या करेंगे? उसके सामान पे नजर टेकेंगे, लूटेंगे उसको, उसकी व्यवस्था का फायदा उठाएंगे वो लोग। अब जरा सुनो, जब ये कह दिया भाई 72 घंटे में पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान चले जाओ, रेलगाड़ी तैयार खड़ी है, और भारत वाले वहां चले जाओ। जमीन है 50 किले, क्या ले सकते? नहीं ले सकते। अनाज है 100 क्विंटल, गेहूं का नहीं ले सकते। क्या निकालोगे बताओ तो? करेंसी नोट और जेवर केवल एक पोटली में। मकान छोड़ेंगे लाखों का,
जमीन छोड़ेंगे लाखों की, सब छोड़ दिया। एक पोटली में सोना चांदी हीरे और करेंसी नोट बांध लिए। जरा सुनो, अब अगर वो दो तीन ये कहें जमीन भी ले चलो मकान भी ले चलो, इतने दो पकड़ लेंगे। वो जो लूटने वाले आ रहे हैं तेरे पास, भाग लो। ये सच्चा सा अच्छा सा थोड़ा सा सामान तुम्हारे काम आएगा आगे। बोलो, जब ये आएगा कि मौत आ सकती है कभी भी। कर्म कांड रूपी, पूजा पाठ रूपी, तीर्थों की भक्ति, पत्थरों की भक्ति, क्या है वो? साजो सामान है सारा का सारा। सत्य भक्ति थोड़ी सी है, उसको ले लेंगे और यहां से भाग लेंगे। जब वो सब कुछ छोड़ के भाग आए थे, सार वस्तु ले आए, थोड़ी सी थी बस। उसी नोटों से, उन्हीं जेवरों से यहाँ कारोबार चलाया उन्होंने। हम क्या करेंगे? ये पत्थर, ये भारी पूजा पाठ, ये सारा कर्म कांड जो भारी जड़वत था, उन्हीं को पकड़ने उखाड़ने लग गए तो फंस गए। इतना तो मौत आ लेगी हमारी। सार वस्तु सत्य भक्ति है, उसको पकड़ो जल्दी पकड़ के, जल्दी पकड़ लो, आत्मा में धारण कर लो तो चलेगी साथ में। ये है, जाग गया तब सोना क्या रे। जो तन है देवों को दुर्लभ, देवता लोगों को नहीं मिलता मनुष्य तन, कठिन है ही उनको। सो पाया अब रोना क्या रे। बहन जी, पुत्र नहीं हुआ, 12 वर्ष हो गए, रो रही है। पुत्र पैदा हुआ 12 वर्ष में, 18 वर्ष का 18 साल का हुआ, 19वें साल में मर गया। 19 12 31, 31 20 51, 52 साल की उम्र हो गई माता की। व्यर्थ हो गई, बीमार हो गई, पुत्र तो गया। भक्ति करने के लिए तन मिला था और पुत्र प्राप्ति में ही सारी उम्र गई। मिल भी गया तो विदेश चला गया बिना बताएं, किसी के साथ लग के बिना वीजा लिए अगले देश की जेल में डाल दिया गया। न पता न सता, वहीं पड़ा रहा। अब रोना क्या रे। बहन जी, सब कुछ दे दिया मेरे ससुर ने। मेरा जो पति देव है ना, ये बोलता नहीं है, इसको तो एक कमरा मिला है। क्यों रो रही है? जिनके एक कमरा भी नहीं है, क्या वो इस जमीन पे नहीं रहते क्या? क्यों रोती है? जो मिला है उसको संतुष्टि करके, मालिक की मर्जी सोच के कमाई शुरू कर दे। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, सारा संसार दुखी है। तो सो पाया अब रोना क्या रे। क्यों रोना है? शरीर मिल गया ऊंचा मनुष्य का, भक्ति करने के मिला ही है। सतगुरु से करने अपना, इंद्र के बस होना क्या रे। सतगुरु से नेह कर ले। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सोई जानिए, सतगुरु से जो होए। दोनों है यहाँ पे, देहधारी भी है, विदेही गुरु भी है। प्रेम दोनों से होगा, देहधारी से भी होगा, क्योंकि सेवा करके अहंकार त्यागना, क्रोध त्यागना, लोभ त्यागना, वो तो देहधारी के अर्पित होकर त्यागा जाएगा। उसको मालिक बनाएंगे हम, परमात्मा तुल्य बनाएंगे कि ये सब कुछ देख रहा हमारा। दोनों का एक साथ चलेगा कार्यक्रम। देहधारी गुरु भी चाहिएगा, विदेही भी चाहिएगा, दोनों हैं। कह भी दिया साहिब ने,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दियो मिलाए। साहिब कहते हैं सामने गुरु खड़ा है और परमात्मा खड़ा है, पहले चरण किसके छूं? साहिब कहते हैं पहले चरण गुरु के छुएगा, क्योंकि उस गुरु ने गोविंद में लाया है। प्रथम पे गुरु आ गया, गोविंद बाद मारा। इतना ऊंचा मान सम्मान संतों ने गुरु को दिया है। गुरु आशीर्वाद देता है, फलीभूत होता है, प्रश्नों के जवाब देता है, संशय मिटाता है, दुख सुख में हमारे शामिल होता है, वो सांत्वना देता है, सहानुभूति प्रकट करता है हमारे प्रति, जिंदा है वो, बोलता भी है वो। तो कहेंगे ना गुरु जी भोजन कर लो, चलो हमारे घर, चल भाई। वो तो घर भोजन करके आपको बड़ा कर दिया। खिलाने वाला बड़ा नहीं होता, पक्का समझ लो। अगर साधु ना करे भोजन तो मन की भ्रम रह गई, कितना अच्छा होता। अब खाया ही नहीं उसने, तो सारी भावनाएं रह गई। एक चाय पी ले घर जाके, एक चाय, केवल एक चाय भाव से खुशी। 3 दिन तक तो खुशी में झूमता फिरता है साधक कि मेरे घर पे आके चाय पिए। कितनी ऊंची बात होगी ये देहदारी के प्रति हमारी, वहां प्रकट हो रहा सारा सिस्टम। विदेही दूर नहीं है, साथ रहता है।